चलते हैं धनौरा गांव में, जानते हैं यहाँ की जनता का क्या मूड है, क्या वो वर्तमान प्रधान को लेकर क्या उनकी आशाएं थी, क्या उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे हैं, इस बारे में जानते हैं। इस गांव का माहौल क्या है, इस गांव का माहौल क्या है, वर्तमान जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है उसके बारे में क्या राय है लोगों की, आज चलते हैं। दैनिक रुड़की यूट्यूब चैनल की तरफ से चला जाए विशेष कार्यक्रम चले गाँव की ओर के तहत आज हम धनौरा गाँव में हैं। यहाँ जानते हैं आज इस गांव के क्या मुद्दे हैं, क्या वर्तमान प्रधान अपने वादे पर खड़े उतर पाए या नहीं, जानते हैं यहाँ की जनता का मूड, इस त्रिस्तरीय चुनाव में जनता का मूड क्या है, क्या उन्हें आने वाले ग्राम प्रधान से क्या अपेक्षाएं हैं, क्या उन्हें उनकी उम्मीदें हैं, किस तरह वो अपनी उम्मीदों पर खड़ा पाते हैं। आओ चलते हैं धनौरा गाँव और जानते हैं यहाँ की जनता का मूड कि उनका मूड क्या है। इनसे जानते हैं कि पिछले जो ग्राम प्रधान का चुनाव हुआ था किन मुद्दों पर आधारित वो चुनाव था और किन मुद्दों के तहत इन्होंने अपना मत वर्तमान प्रधान सिंधु को दिया था, क्योंकि एक महिला यहाँ पर प्रधान है और इस गांव की लगभग करीब 2200 वोट के करीब है। और कुछ लोगों के ये कथन है कि पिछली बार जो यहाँ पर एक SC सीट आई थी उस सीट पर भी सैनी बिरादरी के लोगों ने ही अपना कब्जा जमाए रखा और आज तक अधिकतर समय सैनी बिरादरी का ही इस गांव में प्रधानी के पद पर कब्जा रहा है। इस बारे में जानते हैं इनकी राय क्या है, इनकी इस बार इनके क्या मुद्दे हैं और किस मुद्दे के आधार पर ये अगली बार अपना वोट करने जा रहे हैं। हाँ, ये आपका नाम क्या है? सुखदेव। तो किस मुद्दों के आधार पर पिछला ग्राम प्रधान चुनाव गाँव में लड़ा गया था और क्या वो अपने मुद्दे पर खरा उतर पाई? विकास केस कोई हुआ था, रास्ते सर ऐसे ही पड़े, हमारा तो रास्ता सही है जी, और का तो हमें पता नहीं और का रास्ता कैसा है। अच्छा, अगली बार जो ग्राम प्रधान का जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है, सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने पत्ते खोलने भी शुरू कर दिए हैं गांव में, तो अगला ग्राम प्रधान आप किस तरीके का आदमी चुनना चाहेंगे? क्या आपकी उम्मीदें होंगी, क्या वो वादों पर आधारित आप वोट देंगे? जो काम करने वाला हो उसे चुनो, जो काम करने वाला। इनसे जानते हैं आपने जो पिछला जो ग्राम प्रधान चुनाव हुआ था उसमें किस मुद्दे के आधार पर आपने अपना वोट किया? गाँव में काम होंगे, जनता को कुछ सुधार होगा, रास्ते जो हुए। तो कितने वादे वर्तमान ग्राम प्रधान अपने पूरे कर पाए? वादे तो 1-2 पूरा हो गया। अच्छा, अब तक रोड भी सही नहीं है। मतलब आपकी नज़रों में वर्तमान जो ग्राम प्रधान है उनका फेलियर है, सब कुछ फेलियर। अच्छा, अगला ग्राम प्रधान आप कैसे व्यक्ति को चुनना चाहेंगे और क्या आपके मुद्दे होंगे? व्यक्ति तो पढ़ा लिखा हो जी, कुछ जानता हो जी। इस बार तो ऐसा प्रधान बना दिया कुछ पता ही नहीं है जी, अनपढ़ आदमी है जी। और कुछ भी चीज़ लेने के लिए जाते हैं पहले लिखा खुद और मोड़ लगाएगा बाद में जी, लगाओ कोई और। हाँ, लिखा कोई और लगाएगा। अच्छा, मतलब मोहर भी अपने आप नहीं लगा पाती वर्तमान प्रधान। अच्छा, तो अब चलते हैं किसी और गली में, जानते हैं लोगों की राय, धनौरा गांव में क्या माहौल है, यहाँ का क्या मूड है, यहाँ की जनता किन मुद्दों के आधार पर अब वोट करने जा रही है। एक बार फिर हम दूसरे मोहल्ले में ग्राम धनौरिया खड़े हैं और बात करते हैं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की, जिसका लगभग बिगुल बज चुका है। पिछले प्रधान का कार्यकाल किस प्रकार का रहा और अगला प्रधान ये किस तरीके का चुनना चाहेंगे, क्या इनके मुद्दे होंगे चुनाव के अंदर, इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? हर सिंह। पिछला ग्राम प्रधान जो चुनाव हुआ था उसमें कैसे किन मुद्दों के आधार पर आपने वोट दिया था? SC सीट आई थी, यहाँ SC लोग भी पर्चा भर रहे थे, लेकिन सैनी समाज के लोगों ने सब एकता कर और एक महिला SC लाकर उसे प्रधान बना दिया। लेकिन प्रधानता पिछला पूर्व प्रधान राकेश ही करता रहा, उसका खाली नाम रहा और जो भी क्षेत्र में काम हुआ वो कुछ हमें पता नहीं, जबकि हम दूसरी योजना में पंचायत सदस्य हैं। आज तक किसी भी एक भी वोचर पर या एक भी प्रस्ताव पर कोई साइन हमारे नहीं है, ना हमें कोई सूचना है क्या करा गया क्या नहीं करा, और कोई हिसाब किताब किसी के पास नहीं है। वो सब जो भी पंचायत का पैसा था पूर्व प्रधान पी गए और नया प्रधान जो है वो खाली साइन करने को या उसके कहने के मुताबिक चलने को है। तो क्या कभी खुली मीटिंग नहीं हुई यहाँ पे? जो 2 मीटिंगें होती है ग्राम पंचायत की, खरीफ और रबी की, तो कभी खुली मीटिंग नहीं हुई यहाँ पर? कोई मीटिंग नहीं, लेकिन फिलहाल भी आज 3 दिन हो गए
खुली मीटिंग करने के लिए लिख कर दिया गया हुआ है उस प्रधान को कि खुली मीटिंग करनी है, हमें एक रोड के बारे में जानकारी करनी है। और उस मीटिंग के बारे में जो टाइम देख गए हम 11 बजे छोड़ अभी तक शाम के 5 बजे तक भी नहीं आया वो मौके पर। अच्छा, इनका साफ कहना है कि जो ग्राम प्रधान, वर्तमान ग्राम प्रधान सिंधु है, जो एक महिला है, वो मात्र नाम मात्र की प्रधान है, पूर्व प्रधान ही उसके कार्य को देख रहे हैं। हाँ जी। और इनका ये भी साफ कहना है कि इनके हक को छीना गया है पिछले चुनाव में। अब की बार ये अपने हक हकूक़ के लिए लड़ने को पूरी तरह तैयार हैं। अब चलते हैं कहीं और, किसी और मोहल्ले में, फिर जानते हैं लोगों का मूड क्या रहा है लोगों की। एक बार फिर हम धनौरी के एक दूसरे मोहल्ले में हैं, इनसे जानते हैं कि जो वर्तमान ग्राम प्रधान है सिंधु, एक महिला जो है यहाँ पे ग्राम प्रधान है, उसके बाद उसने क्या क्या कार्य यहाँ पर गांव में कराए हैं और क्या वादा कर उन्होंने पिछले चुनाव में किया था, किस वादों के आधार पर इन्होंने वोट दिया था, और अगले वादे, अगले क्या इनकी अपेक्षाएं होंगी, क्या इनके मुद्दे होंगे, उनके बारे में जानते हैं। क्या नाम है आपका? ऋषिपाल है जी। हाँ, गांव में जो वर्तमान प्रधान है सिंधु, उन्होंने क्या क्या कार्य कराया आपके गांव में? लाइट तो लगवाई है। अच्छा, एक लाइट लगवाई है, शौचालय वगैरह? कोई नहीं, शौचालय नहीं, कोई मकान, कोई सड़क? कुछ नहीं। सड़क किसके द्वारा बनाई गई? बहुत अच्छी सड़क देख रहे हैं कि यहाँ बनी हुई है। विधायक फुरकान। अच्छा, तो अब हम जानते हैं एक और साथी से, इनका क्या कहना है इस बारे में। ग्राम प्रधान ने क्या क्या विकास कार्य कराए हैं यहाँ में? कुछ नहीं करा, यही करा है लाइट लगवाई बस। एक लाइट जो हाई मास्क लाइट है वो लगवाई गई है उसके द्वारा, और कोई कार्य नहीं कराया गया। अगला ग्राम प्रधान कैसा चाहेंगे आप? क्या आपके मुद्दे होंगे जिससे आप वोट दें? जो बढ़िया काम करा है, ऐसा ही प्रधान चाहिए। अच्छा, किस तरह का प्रधान चाहिए आपको? ये अच्छा जो कार्य विकास कर रहे हैं हमारे गांव का, अच्छे तरीके से काम को लेकर चल रहे हैं, हमारे गांव का विकास बढ़िया लेकर चल रहे हैं। अच्छा, क्या मुद्दे होंगे आपके? मेन मुद्दे क्या समस्या है आपके आज गाँव तक ना तो कोई मकान बनवाया यहाँ से, आज तक ना कोई लैट्रिन किसी की भी बनवाई आज तक, और ना ही आज तक कोई नाली भी साफ नहीं हो पाती यहाँ की। तो सफाई भी सब। हाँ जी, यहाँ की तो उल्टियाँ भी बिल्कुल सड़कों पर फेंक रखी है लोगों ने, कहाँ कोई जगह भी नहीं दे रखी किसी को, एक भी जगह नहीं दे रखी आज तक किसी को। अच्छा, आप जानते हैं हमारे साथ है एक और साथी, क्या नाम है आपका? भोपाल। अच्छा, यहाँ शिक्षा का स्तर कैसा है आपके गांव में? गांव में तो कोई स्तर नहीं है, कोई स्कूल? कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। अच्छा, स्कूल भी नहीं है? कोई आंगनबाड़ी केंद्र भी नहीं है। क्या आपने अपने जनप्रतिनिधि इसकी मांग की कभी? हाँ, कई बार की, लेकिन ये छोटी बस्ती है, प्रधान जो है दूसरे गांव का बनता है। अच्छा, इस कारण जो है इस पर कुछ महत्व नहीं दिया जाता, ध्यान नहीं दे पाता और ना ही कोई रुचि लेता। अच्छा, जैसे गांव की सड़कें देख रहे हैं, सड़कें तो बहुत अच्छी बनी हुई हैं, सड़कें ग्राम प्रधान द्वारा बनाई गई? जी नहीं, ये तो हमारे जो विधायक हैं मौजूदा, उनके द्वारा बनाई गई है, उनके द्वारा। अच्छा, अगला जो आप वोट करने जाएंगे, जैसे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बच चुका है जनपद हरिद्वार में जी, अगली बार क्या आपके मुद्दे होंगे? क्या आपके गांव की क्या समस्याएं हैं? किन मुद्दों के आधार पर अपना वोट करने जाएंगे अगली बार? मुद्दे तो जी, ये नाला बिल्कुल जब से बना आज तक नहीं साफ हुआ जी, और ना कितनी बार कह दीजिए, लेकिन कोई प्रभाव नहीं होता उस बात का। और ना ही इस गांव के पास कॉलोनी का पट्टा कोई किसी ने कोई कुंडी डालने की भी जगह नहीं है, कोई कॉलोनी का कोई जगह नहीं है। अगर कट्टी भी जाए तो धुआं कट जा, वो उन्हें आवंटित हो जाए। यहाँ कुछ नहीं, कुछ नहीं जी, कुछ नील। अच्छा, जैसा हमने अभी इनसे इनके गांव की समस्या सुनी, इनका साफ कहना है कि यहाँ पर चारों तरफ से गांव सिंचाई विभाग की जमीन से घिरा हुआ है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का जो कूड़ा करकट है उस डालने के लिए इन्हें जगह नहीं है, ना ही कोई आवासीय पट्टा उपलब्ध है इनके पास में। और एक इनके सामने एक समस्या और ज़्यादा है कि यहाँ पर ना ही कोई शमशान घाट है और ना ही कोई स्कूल है। और इनका साफ कहना है कि पिछली बार जो ग्राम प्रधान इन्होंने जिसको वोट दिया था, उन्होंने कोई भी विकास कार्य नहीं कराए, मात्र एक लाइट लगाने के। और जो भी विकास कार्य यहाँ पर कराए गए हैं, जो रोड बनाई गई हैं, वो क्षेत्रीय जो विधायक है फुरकान अहमद कलिया विधानसभा के, उनके द्वारा इसका निर्माण कराया गया है। उन्हीं के द्वारा इनकी जो सड़कें हैं वो चाक चौबंद है। एक और मोहल्ले में अब धनौरी गाँव के हम इनसे जानते हैं कि पिछला जो ग्राम प्रधान है, जो वर्तमान ग्राम प्रधान है सिंधु, महिला ग्राम प्रधान है, उन्होंने क्या क्या कार्य गाँव में कराए? गाँव
कामों से फालतू कुछ भी नहीं कराया जी यहाँ कोई भी कार्य नहीं कराएगा उनके द्वारा? नहीं कराया। अच्छा, क्या वादे थे उनके जो पिछले चुनाव में आए थे कि क्या क्या काम किए जाएंगे गांव में? तो बताओ भाई क्या क्या है। वादे तो बहुत कुछ थे कि हाँ भाई गांव में सारा सुधार कराया जाएगा, ये होगा। जी, हमारे तरफ तो कोई ऐसा कोई सुधार नहीं हुआ है। कोई सुधार नहीं हो पाया। अच्छा, क्या यहाँ पर घर घर शौचालय बन पाए? ना जी, हमारा तो कोई शौचालय नहीं बना है। जी, फोटो खींच कर ले गए थे कोई शौचालय, ना तो हमें मिला यहाँ से और ना आज तक मिला। कोशिश बहुत करा है नहीं, लेकिन हमें मिला मिला। नहीं है। चलो आपसे जानते हैं क्या वादे किए थे उन्होंने पिछले चुनाव में जब आपने अपना वोट दिया? ये सभी वादे करे थे भाई, सड़कें बनवाओगे, फिर क्या नाम जो भी योजना होगी उनका योजना फायदा दिया दिया जाएगा। जाएगा। अच्छा, अगली बार आप किन मुद्दों के आधार पर अपना वोट देंगे? क्या आपके मुद्दे होंगे? हमारे मुद्दे तो यही जी, ये होना चाहिए जो सड़कें हों, ये बननी सुधार चाहिए, होना चाहिए, सुधार गाँव होना में विकास होना हाँ, चाहिए। गाँव में विकास होना चाहिए। अच्छा, कोई मतलब आवास नहीं आ पा रहे हैं लोगों के जो आवास बनने चाहिए थे, जो गरीब आदमी के आवास बनने चाहिए थे? नहीं बनेगी। हमने बहुत कोशिश करी, लेकिन हमारा लड़का एक पागल है, उसका मकान भी नहीं आज तक बन पाया। कोई मकान नहीं बन पाया ना। एक युवा साथी हमारे साथ में, इनसे जानते हैं कि इन्होंने पिछले चुनाव में किस मुद्दे के आधार पर सिंधु को ग्राम पंचायत चुना था और अगले जो चुनाव है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल लगभग बच चुका है। किन मुद्दों के आधार पर अगला ग्राम प्रधान या कैसा ग्राम प्रधान होना चाहिए? हमने जो देखा था कि हमारे गांव का विकास होगा, विकास कार्य के लिए प्रधान जी अग्रसर तो हैं, परंतु पूर्ण रूप से जनता के लिए खड़े नहीं उतर पाए। अच्छा, जैसा सुनने में आ रहा है कि आप भी अगले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ की जनता से क्या वादा करना चाहेंगे? मैं घर घर जनता के से उनका पता करूँगा कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन से कार्य करने हैं, और जनता के साथ मिलकर मैं कार्य करना चाहूँगा। मेरा मानना है कि अब तक जो विकास होना चाहिए था गांव का, अब से हमारा 10 साल गांव पीछे हट चुका है। जो विकास दर इस बार होनी चाहिए थी, सरकार ने काफ़ी प्रयास किए हैं गांव को बढ़ावा देने के लिए, परंतु यहाँ पर कुछ योजनाएं आई हैं, कुछ योजनाएं ऊपर से ख़त्म कर दी गई हैं। अच्छा, आपको गाँव वाले वोट क्यों दें? मेरा मानना है कि जो अब तक विकास कार्य रुका है, उस कुछ मुद्दे मेरे हैं कि जैसे कि हमारे गांव की सड़कें हैं और गांव में पानी की टंकी, उनको पूर्ण रूप से मिले जो है, और वृद्धा पेंशन बनवाई जाए। ज़्यादातर लोगों की वृद्धा पेंशन भी रुकी हुई है, विकलांग पेंशन भी 1-2 बंदों की रुकी हुई है मेरा मानना है, और राशन कार्ड अपडेट भी होनी चाहिए कि राशन कार्ड के लिए भी गाँव वालों को बहुत सी प्रॉब्लम होती है। अच्छा, इसे जानते हैं क्या यहाँ पानी की पीने के पानी समझ पानी आपको मिल पाता है? पानी तो नहीं मिल रहा जी, हम तो यही यूज कर रहे हैं पानी तो। मतलब पीने योग्य पानी नहीं है? हाँ, पीला पानी है यहाँ से। पीला पानी है। तो यहाँ के लोगों का साफ कहना है कि यहाँ पर कोई भी वर्तमान ग्राम प्रधान सिंधु ने कोई भी विकास कार्य नहीं कराए। लोगों के सामने अधिकतर समस्या जो कि तुम मोबाइल खड़ी हैं, नालियों में पानी बह रहा है रोड के ऊपर, और जिससे यहाँ पर मच्छर मक्खी आदि पनप रहे, जिससे अन्य भयंकर बीमारियाँ फैलने का खतरा है। और लोगों का यह भी कहना है कि स्वच्छ पानी न मिलने के कारण इनके सामने बहुत ही भारी संकट है, क्योंकि इससे जो गंदा पानी है, इसे पीने से पीलिया आदि रोग बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर व्याप्त है। मैं करसनपुरी गोस्वामी, धनौरी। धनौरी के ग्राम प्रधान सिंधु के पति अरविंद कुमार जी, उनसे जानते हैं कि जनता का ये आरोप है कि यहाँ पे शौचालयों में कुछ घोटाला हुआ है और जो आवास है वो नहीं बन पा रहे हैं और गंदगी गांव में व्याप्त है, सड़कों का निर्माण नहीं हो पाया। इस बारे में आपका क्या कहना है? शौचालय का तो है कि शौचालय का पैसा सबको मिला गया, जिसका पैसा नहीं आया वो ग्राम प्रधान को जाकर बता सकता है जी। ठीक, उसमें क्या है कि रही बात मकान आवास की, उसका पेमेंट जब सरकार ने नहीं भेजा अब तक जी, तो आवास कहाँ से बनेगा? जी जी। जैसा लोग कह रहे हैं कि शौचालय में कुछ घोटाला हुआ है, कुछ पैसे नहीं मिले लोगों को, उस बारे में? नहीं, जिनका नाम हाँ लिस्ट में है उनका पैसा पहुँच गया। अच्छा, जिनका पैसा पहुँच गया, और मैं वहाँ उन्होंने कह रहे, अगर मान लिया झूठ भी बोल रहे लोग, कहने लगे हमारा पैसा नहीं पहुँचा, अपनी कॉपी दिखाओ ना आप। जी, कॉपी दिखाओ, एंट्री करवाओ, हमें दिखाओ कॉपी। अच्छा। और जैसा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल लगभग
बज ही चुका है। तो अगली बार क्या विचार है आपका? भाई विचार तो है, जनता जैसे चुनेगी वही तैयार है, जनता के पर धर्मदार। अच्छा, ये थे हमारे साथ ग्राम प्रधान धनौरी के प्रधानपति अरविंद कुमार जी। इनका साफ कहना है कि इन्होंने काफ़ी विकास कार्य कराए हैं। जो आरोप इनके ऊपर लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद है और इनके समय में अधिक से अधिक विकास कार्य हुए हैं।